किताब में मैंने बयान भी किया हो। मेरे दादा हजरत पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह पर इस्तिगराक का आलम तारी हुआ तो इस्तिगराक का आलम वो होता है जो औलियाए कामिलीन का आखिरी जमाने में इन्हिमाक जात की तरफ इतना हो जाता है कि वो न खाते हैं न पीते हैं न बोलते हैं और खामोशी से वक्त गुजारते हैं। जो उनका वक्त मुकर्रर है उसको वो गुजारते हैं एक खास लगन के साथ और इन्हिमाक पूरे इन्हिमाक जात की तरफ। ये मंजिल बड़ी मुश्किल है, जो इससे गुजरा हो उसको पता होता है। ये मकाम कैसा है कि न महल्ले गुफ्तगू है न मकाम जुस्तजू है, न महल्ले गुफ्तगू है न मकाम जुस्तजू है। दिल बेनवान मेरे जहां छावनी है छाई। गुफ्तगू खत्म हो जाती है वहां, खामोशी, मुसलसल खामोशी। आज़ा मुज़महिल हो गए, जिस्म जवाब दे गया। कमजोर नहीफ सा एक आदमी चारपाई पर लेटा हुआ है। इतने में आपको पता है कि इतना कमजोर आदमी बोल भी नहीं सकता, सुन क्या सकेगा, गरांगोश हो जाता है, ऊंची बात सुनता है। बुढ़ा आदमी 80-90 साल नहीं उम्र रहा। तो पीर मेर अली शाह साहब की इतनी मेहनत, रियाजत, इबादत, फिर इल्मी दुनिया में सारी जिंदगी गुजारी मुतालिया में, तो जिस्म का क्या हाल हो गया होगा। नकाहत के आखिरी दर्जे पे थे। तो हमारे वहां एक उनकी खादमा रहती थी, तो वो जो उनकी बारी थी उसके पास आई और वो झांकने लगी, जिसको आप विंडो कहते हैं, खिड़की, झांकने लगी। तो पीर साहब ने बड़े नहीफ थे, फरमाया अपने जो खादिम थे महबूब आलम साहब, उनसे फरमाने लगे कि महबूब हम कमरे में कितने आदमी हैं। उन्होंने कहा कि आप समेत 4 आदमी हैं या 5 हैं। तो थोड़ी देर गुजर गई, फिर यही पूछा सवाल, उन्होंने यही जवाब दिया। तीसरी मर्तबा फिर फरमाया कि कितने आदमी हैं। उन्होंने कहा जी जनाब 5 आदमी हैं आप समेत या 4 आदमी हैं। फरमाया कि तू तो ठीक कहता है, ये अब सुनिए, तू ये ठीक कह रहा है कि 4 आदमी हैं, लेकिन मैं तुम्हें बताऊं कि मेरी समझ के मुताबिक इस कमरे में 5 आदमियों की सांस चल रही है। पांच आदमियां ना सा चलना पे इस कमरे च। उन्हें आख्या जनाब इत्थे बंदे तो 4 आ ते बंदा और कोई नहीं, 5 आदमियां ना सा किस तरह। वो बारिश खलोती ना माई आख्या मैंडा पीर मैं खलोती है वेख। फरमाया चलिए ताइयों मैं पे आना भाई 5 आदमियों ना सा चलना पे, 4 ना कितने चलना पे। तो इतना मजमा बैठा हुआ है, बड़े से बड़े अमेरिका के फारिग डॉक्टर को भी ले आए, मशीनें लाएं यहां रखें, सांस कैच नहीं कर सकती कोई मशीन। समझ आई? समझ आई? सांस कैच नहीं कर सकती कि 10 आदमियों के सांस है, 5000 आदमियों यहां बैठे हुए हैं। यानी सांस गिनकर, आदमी गिनकर तो सांस बता सकता है, लेकिन सांस गिनकर आदमी नहीं बता सकता। आदमी गिनकर, यहां आप आदमी गिन लेना तो आपको पता चल जाएगा कि अगर 10,000 आदमी खड़ा है या बैठा है तो मतलब है कि इस फजा में 10,000 सांसें चल रही हैं। ये तो ठीक है, ये तो कोई बात नहीं है, आम आदमी भी कर।
لیکن آپ سانسیں گن کر آدمی نہ دیکھیں، سانسیں گن کر آدمی بتائیں۔ کوئی مشین لائیں، امریکہ سے لائیں، یہ نیو یارک والے میرے سامنے بیٹھے ہیں، یہ لے آئیں تو کوئی ایسی مشین نہیں ہے۔ یہ وہ مشین ہے جو قدرت عطا کرتی ہے اپنے مقبول بندوں کو، اپنے خاص بندوں کو، جو ساری زندگی اس کی عبادت میں صرف کرتے ہیں، تو وہ ان کے قوا کو مطمئن نہیں کرتا۔ وہ یہ اگر کان، یہ اعضاء تھک جاتے ہیں، بوڑھے ہو جاتے ہیں، تو ان کی اندر کی دنیا جو ہے وہ جوان ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو جسم جو ہے یہ حادث ہے، حادث کا اس میں مرض بھی ہوتا ہے، بیمار بھی ہو جاتا ہے۔ تو شفا کون دیتا ہے؟ یہ اسپتال نہیں دیتے۔ یہ آپ عقیدہ رکھیں جو اب میں بات کہنے والا ہوں۔ افتتاح تو ہم کر رہے ہیں خدمت خلق کے حوالے سے، جیسے کہ راجہ صاحب نے بھی کہا کہ یہ بڑی سعادت ہے کہ ایک آدمی اللہ کی مخلوق کے لیے کوئی ایسا ادارہ قائم کرے، تو اس دور میں بڑی ذرا مشکل بات ہوتی ہے۔ اس کے باوجود آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ شفا اللہ نے دینی ہے۔ کوئی انسان، کوئی ادارہ، کوئی اسپتال نہیں دے سکتا۔ اگر شفا اسپتالوں میں ہوتی تو یہ بڑے بڑے جو لوگ جا کر امریکہ میں مرتے ہیں تو یہ کبھی نہ مرتے۔ یہ اگر اسپتالوں سے تقسیم ہوتی شفا تو کبھی یہ لوگ نہ مرتے بلکہ ہمیشہ زندہ رہتے۔ ایک یہ ذہن میں رکھیں کہ مرنا سب نے ہے، ایک وقت مقرر ہے۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب کسی نفس کی موت آ جائے تو اللہ اس کو پھر آگے پیچھے نہیں کرتا، اس نے وقت پر مرنا ہے۔ تو جب تک آپ نے زندہ رہنا ہے، اور اس نے اگر آپ کی قسمت میں شفا لکھی